देखो, जब कब्जा का ट्रेलर भी आया था ना, हम सबको पता था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। केजीएफ से सिमिलर सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, कलर ग्रेडिंग, यहां तक कि स्लो मोशन जो एक्शन सीन्स थे वो भी काफी ज्यादा सिमिलर थे केजीएफ से, केजीएफ 2 से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा था कि क्या पता ये पुल ऑफ कर ले, क्या पता अच्छा बन जाए, क्या पता कुछ बढ़िया हमें देखने को मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और रत्ती भर भी अकल नहीं लगाई गई है कॉपी करने में, बल्कि इतने बेशर्मी से कॉपी किया गया है ना, यहां तक कि एडिटिंग में भी बहनचोद एडिटिंग कौन कॉपी करता है। केजीएफ चैप्टर 2 में वो कार चेजिंग सीन याद है, जहां पर हमारे रॉकी भाई मस्टैंग निकालते हैं अपनी और भागते हैं वहां, और कट टू ब्लैक 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 आता है। वो थ्रू आउट दी मूवी आता है। इस मूवी के हर एक 5 मिनट के बाद वो ब्लैक स्क्रीन आता है, हर एक्शन सीन में आता है, और उसका कोई 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 तुक नहीं बनता। चलो कोई नहीं, एडिटिंग बुरी थी तो क्या स्टोरी लाइन अच्छी थी? नहीं। क्या कैरेक्टर इमोशंस, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो अच्छे थे? नहीं। क्या तुम कैरेक्टर के साथ जुड़ पाते हो? नहीं। बल्कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि 5 मिनट पहले उनका इंट्रोडक्शन हुआ है और अब वो मर चुके हैं। स्टोरी में कोई इंपैक्ट नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं। हमारे जो मेन लीड है, कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। देखो, केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही कोई मास्टरपीस मूवी नहीं थी। मैं 10 गलतियां निकाल सकता हूं हर एक सीन में, फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब मैं थिएटर में था मैं बस इंजॉय कर रहा था। मैं दुनिया जहां को भूल करके मैं सिर्फ कैरेक्टर इंजॉय कर रहा था, मूवमेंट्स इंजॉय कर रहा था। जो छोटी छोटी गलतियां अभी निकाल सकता हूं मैं, जब मैं थिएटर में देख रहा था मैं उन सब के बारे में नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था। मैं बस इंजॉय कर रहा था, और वो एंटरटेनमेंट कहलाता है। वो एक चीज एंटरटेनमेंट होती है कि तुम कैरेक्टर के साथ जुड़ गए हो, तुम इस दुनिया के साथ जुड़ गए हो। बाहर उस थिएटर के बाहर तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। कम से कम केजीएफ हमें वो प्रोवाइड करती है, और कब्जा इन सारी चीजें जो मैंने गिनाई कुछ प्रोवाइड नहीं करती। नॉट अ सिंगल थिंग। सीधी सा बात, कोई जरूरत नहीं है देखने जाने की। ओटीटी में आएगा तो भी मत देखना, बिल्कुल नहीं, बायकॉट। देखो, अनफॉर्चुनेटली जो 90s की एक्ट्रेसेस हैं, अर्ली 2000 की, वो अब हमें सिनेमा में दिखती नहीं है, किसी मूवीज में हमें फ्रिक्वेंटली दिखती नहीं है। साल 2 साल में एक आध मूवी में आ जाती है, वो भी कोई प्रोमिनेंट रोल नहीं होता है, सिवाय 2 एक्ट्रेसेस की, टब्बू और रानी मुखर्जी। कम आती है, लेकिन जब भी स्क्रीन में हम देखते हैं ना, उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। ऐसे ही रानी मुखर्जी स्टारिंग एक मूवी रिलीज हुई है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवी है, जहां पर रानी मुखर्जी ने बस फाड़ दिया। रानी मुखर्जी इज फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, पीरियड। इस मूवी की बेसिक कहानी यह है कि एक बंगाली फैमिली नॉर्वे में रहता है, पति वहां शिपमेंट में काम करता है, पत्नी जो है वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है। उनके 2 बच्चे, एक 6 साल का, एक कुछ महीनों का है। और एक दिन अथॉरिटी आती है नॉर्वे की और डिक्लेयर कर देती है कि ये अपने बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे कि माँ का अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाना वो नॉर्वे में कॉमन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। बच्चों का अपने माँ के साथ सोना, माँ बाप के साथ सोना, वो गलत है। फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें, जस्ट बिकॉज कि हमारे इंडिया में जो चीजें कॉमन है, एक माँ अपने बच्चों के लिए जो करती है वो वहां कॉमन नहीं है। तो इस वजह से उनके ऊपर केस चलता है। वो अपनी बच्चों की कस्टडी किसी पराये देश में खो देती हैं, और इंडिया से उन्हें लड़ना पड़ता है ये केस। हालांकि जो फॉस्टर पेरेंट है, जो अथॉरिटी है, उनका जो करप्शन है वो दिखाया गया है, जो कल्चरल वगैरह सब दिखाया गया है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी नेशनलिज्म।
जो घटिया तरीके से बॉलीवुड दिखाता है ना नेशनलिज्म को, एकदम बड़े बड़े डायलॉग्स, फलाना ढिमकाना, एक पूरी स्पीच तैयार रहती है मेन लीड की, लेकिन बहुत ही सटल वे में और बहुत ही स्ट्रांगली। जितना सटल दिखाया गया है नेशनलिज्म को, उतना ही हार्ड हिटिंग है आपके लिए, उतना ही कमाल का है आपके लिए। जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे, आपके अंदर इंडियन होने के लिए प्राउड होगा, बिल्कुल होगा। वहीं पर इमोशन भी जागेंगे एक माँ के लिए, और बिल्कुल ही प्यारी मूवी है। तुम बिल्कुल जाके देखो, तुम ऑलमोस्ट रो दोगे, तुम शायद रो भी दोगे अगर ज्यादा इमोशनल हो तो, लेकिन बिल्कुल थिएटर में जाकर देखो ताकि ऐसे कंटेंट को और ज्यादा पावर मिले। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी मूवी है, प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्टेड, मतलब रानी मुखर्जी है यार, क्या मांगोगे और परफॉर्मेंस में तुम हर एक चीज में कमाल की है। ऑब्वियसली कैमरे के साथ उतना नहीं खेला गया है क्योंकि प्रॉपर ड्रामा में फोकस किया जाता है, तो कैमरा वर्क तुम्हें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक चीज डायलॉग से लेकर इमोशन तक, जिस तरीके से रानी मुखर्जी ने परफॉर्म किया है, जो फिजिकल पेन और मेंटल पेन उन्होंने दिखाया है अपने बच्चों से अलग होने का, कमाल। बस जाके थिएटर में देखो, बस थिएटर में देखो, ओटीटी में आने का वेट मत करो। उसके बाद डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क, जिसमें हमें पिछले सीजन के आखिरी 2 एपिसोड और आने वाले सीजन के पहला एपिसोड जो 1 घंटे का होने वाला है मिलाकर थिएटर में दिखाया गया। और वो फाइनल फाइट जो थी ना सेकेंड एपिसोड की, कमाल कमाल, मजा आ गया। थिएटर में देखने का मजा ही अलग था। मैंने लैपटॉप में देखा था, लेकिन थिएटर में कंपेयर ही नहीं होता, क्योंकि एनिमेशन इतना कमाल का है। उसके बाद इमोशन तो फील होते ही है, कमाल का एनिमेशन। मतलब उसके अलावा मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं कि एनिमेशन इतना तगड़ा है, क्योंकि कहानी मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है डीमन स्लेयर की, और एक तरह की आईपी है डीमन स्लेयर के लिए कि वो इमोशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, सिवाय कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन के। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं है, सिंगल टोन कहानी है ओवरऑल डीमन स्लेयर की, लेकिन जिस तरीके से हार्ट हिटिंग उसके इमोशंस है और कैरेक्टर्स है ना, मजा आ जाता है। और वही मजा तुम्हें यहाँ कमाल के एनिमेशन और ज्यादा अपग्रेडेड, क्योंकि प्रॉपर मूवी है ये, तो जो 3D था, जो कमी थी पिछले सीजन में, उसे भी कमाल का अपग्रेड किया गया है। तो बिल्कुल थिएटर में जाके एनिमेशन का मजा लो। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस कब्जा, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे और डीमन स्लेयर सेकंड मूवी के बारे में। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।